गणपतये नमः। ओम गंगुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जगदम्ब 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 तुळजा भवानी। जगदम्ब 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 तुळजा भवानी। जगदम्ब 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 तुळजा भवानी। तुळजा भवानी। आज पवित्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि, माँ महागौरी की पूजा का दिन। भगवती जगज्जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके महानवदुर्गा का ये अष्टम स्वरूप वो महागौरी है, कल्याणी है। वह जैसे कि सरस्वती जी की आराधना में कहा गया कि कुंदेन्दुहार धवला, कुंदेन्दुहार, कुंद इंदु, कुंद एक कर्पूर के माफिक, स्वर्ण के माफिक, इंदु चंद्रमा के माफिक। तो हे देवी, आपका भी स्वरूप एक कुंद और इंदु के समान है, प्रकाशमय, तेजोमय, स्वर्णमय और अत्यंत दिदीप्यता से परिपूर्ण शांत स्वरूप है। किंतु फिर भी आपका ये बालिका स्वरूप, गौरी स्वरूप क्यों है? क्योंकि आपने भी हिमसुता, शैलसुता, शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में जब आप कल्याणी बालिका थी, 8 वर्ष में बहुत घोर तप किया था। ऐसा तप इतनी आयु में किसी ने भी नहीं किया। चारों ओर हाहाकार हो गया था। देवता लोग त्राही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपके तप से ब्रह्मांड जलने लगा था। आपने प्राण का निरोध किया, सर्वत्र प्राण को चलना बंद हो गया। आपने अन्न जल त्याग कर दिया था। आपकी तपश्चर्या से ये भू भुव स्व, ये अतल वितल पाताल, देवलोक पाताल लोक, तमाम लोक के अंदर में त्राही माम त्राही माम त्राही माम, पाही माम पाही माम पाही माम। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने प्रकट कर कहा, हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम जानते हैं हम आदि शक्ति हैं, आप पराशक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। आप ही तो दुर्गा है, आप ही तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। आप ही हे जगन्माते सब कुछ है। आपका दाम्पत्य जीवन तो शिव से होना ही होना है। कृपा करके अभी आप इस युद्ध को, ये आपके जीवन में जो संघर्ष कर रही है, उसको आप शांत करो। हाथ में कमंडलू लेकर के, आपने जपमाला लेकर के स्थित और वृषभ वाहिनी, नंदी वाहिनी, ये माता हम आपको प्रणाम करते हैं। अब तक हमने प्रारंभ किया था मूलाधार से प्रारंभ करके द्वितीय दिन में जो साधक लोग ध्यान कर रहे थे स्वाधिष्ठान में, तृतीय दिन जो ध्यान हुआ है वो मणिपुर में हुआ, चतुर्थ दिन में जो हुआ अनाहत हृदय में हुआ।
5वें दिन जो ध्यान था वो कंठ में विशुद्ध में हुआ। विशुद्ध कहता है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लाइफ। विशुद्ध क्या है? हमारे जीवन में अंदर बाहर एक ही प्रकार का विचार हो, दंभ ना हो, छल ना हो, क्लेश ना हो, काम ना हो, राग ना हो, यही हमारे जीवन की भावना रही तो विशुद्ध, ये हमारे कंठ में ध्यान था। उसके बाद में ये जो हमारा ध्यान रहा, सप्तमी का ध्यान वो आज्ञा चक्र में था, पिट्यूटरी ग्लैंड में था, ज्ञान में, प्रकाश में, विकास में। और सप्तमी दिन का जो ध्यान था वो हमारे सहस्त्रार में था, होल सेरिब्रल सिस्टम में था। ये सेरिब्रल सिस्टम की जो उपासना है ये आज अष्टम दिन में वो अधिक विकसित होती है। क्यों? कल जैसे हमने कहा था कि ये हमारा मस्तिष्क है, उसमें चारों ओर पानी है, पानी के बीच में सेरिब्रम सेरिबेलम है, वो ही तो आदि शक्ति महाशक्ति है, और उनके भीतर भी पानी है। उसको बोलते हैं कि सेरिब्रल फ्लूइड, वो ऊपर से नीचे तक जाता है। यही माँ कल्याणी आपका रहस्य है। हे जगदम्बा, आपका रहस्य यही है, जो करुणा की धारा आप ऊपर से नीचे कर रही है, ये आपकी उपासना से, मूलाधार से प्रारंभ करके सहस्त्रार तक जब ओमकार के जब से आता है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। प्रणव के नाद से, प्रणव के जप से, हे गौरी, आपकी साधना से, आपके ध्यान से, आपके दिव्य भव्य स्वरूप से जो साधक लोग साधना करते हैं वो कुंडलिनी को जागरण कर सकते हैं। किंतु कुंडलिनी जागृत अगर हमारे जीवन में यम और नियम नहीं है, व्यक्तिगत संयम और सामाजिक संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और आसन सिद्धि, एक ही आसन में एक ही स्वरूप में बैठना। देवियों की उपासना है वो पश्चिम में मुख करके की जाती है। हमारी देवी भी पश्चिमाक बैठी हुई है, पश्चिम में मुख, ताकि वो हमारा कल्याण करे। क्या कल्याण करे? हमें अपने ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, जो आपका 9वां स्वरूप आएगा। किंतु यहाँ हम जब आपके सम्मुख बैठते हैं तो हमारा मुंह पूर्व में होता है, तो पूर्व में होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जगदम्बा का मुंह जब पाश्चिमात्य हो और साधक का मुंह उनके सामने पूर्व में हो, तो साधक को सहस्त्रार का चिंतन करते हुए ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं जगदम्बा की, महागौरी की उपासना करता हूँ। नहीं, महागौरी का जो वाहन है वो वृषभ है, वो नंदी है। ये वृषभ क्या है? जो पहले अध्याय में कहा था वृषभ वाहन वाले, पहले दिन में कहा था, हाँ, प्रथमम शैलपुत्रिश्च, तो शैलपुत्री का वाहन भी नंदी था। नंदी चतुष्पाद है, जिसके जीवन में धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म माने जो हमेशा शाश्वत चिंतन कल्याण का करता है, जो कल्याण का काम ही है, कल्याण के अतिरिक्त जो कुछ सोच नहीं सकता है। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। बोलते थे सर्व सर्व सर्व, सेवा करने का कोई मौका ना छोड़ो, सबको प्रेम करो, सभी से मिलजुल के रहो, लव ऑल एंड हेट नन। यही तो है गौरी, क्योंकि आप बालिका स्वरूप है। और इसलिए आज अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। 8 कन्या हो, 1 बटुक, जिसको भैरव कहते हैं, उनके श्री चरण को प्रक्षालित करना, उनको नए वस्त्र देना, चंदन चर्चा देना, आभूषण देना, उनको भोजन देना, उनकी आरती करना, फल, मिठाई, भोग, नैवेद्य, दक्षिणा से परितृप्त करना। ये है गौरी देवी आपकी पूजा, ये कन्या पूजा है। क्योंकि आपकी आयु 8 ही वर्ष की मानी गई है। आपका मन में एक ही संकल्प रहा, अगर मेरा विवाह कभी हो तो शिव जी से होगा। इसे दृढ़ संकल्प वाली, हमेशा शुभ विचार करने वाली ये कन्या हो, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। हे देवी, आज हवन भी किया जाता है। हवन का अर्थ क्या है? जब पहले दिन से प्रारंभ किया था दुर्गा सप्तशती का पारायण, तो प्रथम दिन में हमने पहला अध्याय पढ़ा, दूसरे में हमने दूसरा तीसरा पढ़ लिया, तीसरे दिन में चौथा अध्याय पढ़ा, और चौथे दिन में 5, 6, 7, 8, 5वें दिन में 9, 10, छठे दिन में 11, 7वें दिन में 12, 13,
अभी 8वें दिन में इन तमाम का जो दशांश है, तो ओम श्री दुर्गायै नमः, ओम श्री दुर्गायै नमः, ओम श्री दुर्गायै नमः, ओम श्री दुर्गायै नमः, नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, नहीं है तो ओम दुर्गे स्मृता रसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता स्वाहा। अधिकांश तो नवचंडी की जाती है और आपके 700 मंत्रों का कवचरगला किलक और देवी अथर्व शीर्ष 13 अध्याय क्षमापना और सिद्ध कुंजिका के जो मंत्र होते 1300 से अधिक हो जाते, उनके हवन में आहुतियां दे करके। बाकी हवन की आहुति श्रीफल होता है, किंतु आपके इस अष्टमी के हवन की, जिसको लक्ष्मी हवन कहा जाता है, बिल्वपत्र और बेल फल की आहुति होती है। बेल फल को साबुन नहीं डाला जाता है, बेल फल के टुकड़े करके फिर आपके देवी कमले कमलाक्षी इत्यादि मंत्र बोल करके ये बेल फल को भी आहुति की जाती है। हवन है। हवन का हेतु क्या है? हवन का लक्ष्य क्या है? क्या घी डालना है? क्या धूप डालना है? क्या पंचगंध डालना है? क्या अस्तगंध डालना है? नहीं है। ये हवन जो है वो पावकता का प्रतीक है, पवित्रता का द्योतक है। हे माँ, 8 दिन में हमारा कर्तव्य था नवरात्रि में हम संयम का जीवन यापन करें, हमारी विचार वाणी व्यवहार शुद्ध हो, एक स्वप्न में भी हमें दुर्विचार उत्पन्न ना हो। फिर भी क्या कहा है? यही कहा है, क्षमस्व में, क्षमस्व में, क्षमस्व में। हे मातेश्वरी, जानते अनजानते हमारी कोई भी त्रुटि हुई हो, हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं। जो आहुतियाँ दी जाती है वो आहुति हमारी कामना की आहुति है, हमारी वासना की आहुति है, हमारे दुर्विचार की आहुति है, हमारे दुर्व्यवहार की आहुति है, ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो। नवरात्रि के 8वें दिन के बाद में नवमी में जब हम प्रवेश करें तो दुर्गा की कृपा हमको, जो नवमी है वह अष्ट सिद्धि प्रदायक देवी है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो। ये 8 दिन में प्रतिदिन जो हम साधना करते हैं, एक नियम यह भी है कि हम चंडी पाठ करें या दुर्गा का मंत्र का जप करें, या तो चंडी पाठ के क्रमशः पारायण करें। इनके पीछे ऐसे ही नहीं छोड़ना ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 माला का जप जरूर करना चाहिए। क्यों? देखिए, ये दुर्गा है और हनुमान है, दोनों ही जल्दी से रीझने वाले, जल्दी से खींचने वाले। इनकी साधना में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इनकी साधना में जागृति पूरी होनी चाहिए, इनकी साधना में देदीप्यता पूरा होना चाहिए, इनकी साधना में पूरा काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते पूरे संयम के साथ में। देखिए, पहले तो संयम ये होता था कि स्नान करने के बाद में मलमूत्र का त्याग किया तो वो कपड़े और वह शरीर ने फिर से स्नान करके मंदिर में जाना, रेशमी वस्त्रों को धारण करना, ऊन के वस्त्रों को धारण करना। दे नॉन कंडक्टिबल इलेक्ट्रिसिटी थे। ये मंदिर के प्रवेश में किसी को प्रवेश नहीं होता था। ये क्यों है? वो आचार शुद्धि है, आचार प्रभव धर्म। इसलिए हे जगन माते, हे कल्याणी, आज के इस अष्टमी के दिन में हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन है वो देदीप्यमान हो, मंगलमय हो, चैतन्यमय हो। अंतर मम विकसित करो अंतरतर है। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे। ब्रह्मचारी सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे जगदम्बा, हमारा यही जीवन हो, यही प्रार्थना है। भगवती प्रणाम प्रणाम प्रणाम।